आगे बात करते हैं। कोल इंडिया के नए फरमान से त्राही त्राही कर रहा है धनबाद का हार्ड कोक इंडस्ट्री। बताएं आपको कि फरमान से हार्ड कोक इंडस्ट्री पर अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। पावर प्लांटों में कोयले की कमी के बाद कोल इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पावर प्लांटों को ही कोयले की आपूर्ति करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके कारण यहां के हार्ड कोक उद्योग में ताला लटकने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे हार्ड कोक उद्योग पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। रिपोर्ट। पावर प्लांटों में हो रही कोयले की कमी, देश में गहराया बिजली संकट का खतरा। कोल इंडिया ने दूसरे सेक्टरों की कोयला आपूर्ति पर लगाई रोक। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर एसोसिएशन ने राज्य सरकार को भेजा त्राहिमाम संदेश। कई वजहों से पावर प्लांटों में कोयले के स्टॉक कम हो जाने की वजह से देश में बिजली की अभूतपूर्व समस्या आ गई है। पावर ऊर्जा के उत्पादन पर कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर केंद्र सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, उससे हार्ड कोक इंडस्ट्री के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने दूसरे सभी सेक्टरों को कोयले की आपूर्ति बंद करने और सिर्फ पावर प्लांटों को ही कोयला सप्लाई करने का निर्देश दिया है। इधर कोयला उद्यमियों ने केंद्र सरकार के इस निर्देश पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि सरकार के इस फैसले से उनका उद्योग तबाह हो जाएगा। उन्होंने माइनिंग अधिकारियों द्वारा जांच के नाम पर प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। इंडिया के निर्माण काल के बाद से ये प्रथम बार ऐसा हुआ है कि कोल इंडिया ने एक ऐसा कोई पत्र जारी किया है जिसमें पावर प्लांट के अलावे सारे को कोयले को देना बंद किया है। इससे बड़ा और क्या बात हो सकता है कि जिस क्षेत्र में कोयला का उत्पादन हो रहा है उस क्षेत्र के उद्योग अब एक एक करके बंद होना प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए मूलतः कोल इंडिया जिम्मेवार है। वो कोल इंडिया की जिम्मेवारी इसलिए फिक्स होती है कि कोल इंडिया ने कभी भी कोयले की रेजिंग और कोयले के डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं दिया कि स्थानीय जो इंडस्ट्रीज़ है उसको कोयला कैसे मिले, किस क्वालिटी का मिले और पावर प्लांट को कैसा कोयला मिले। ये भारत सरकार का ही कानून है कि कोकिंग कोल को किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया सकता है। इसके लिए कानूनी और कड़े कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है। जीटा के संरक्षक का कहना है कि हार्ड कोक उद्योग से जुड़े लाखों लोगों पर सरकार के इस फैसले का असर हो सकता है और उनके लिए बेरोजगारी की समस्या आ सकती है। विकट स्थिति है। सबसे पहली स्थिति यह है कि कोयले की कमी के कारण सारे उद्योग यहाँ बंद हो रहे हैं और कोल इंडिया से जो पत्र आया हुआ है कि पावर प्लांट को छोड़ करके कोई भी इंडस्ट्री को और दूसरे किसी कंज्यूमर को कोयला नहीं दिया जाएगा, तो हमारा मैनेजमेंट से ये आग्रह है कि जहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था है जो प्राइम कोकिंग कोल हो, सेमी कोकिंग कोल हो, जिससे यहाँ के लोकल इंडस्ट्री जो हार्ड कोक है, जो हार्ड कोक उद्यमियों के केंद्र और राज्य सरकार को दिए इस त्राहिमाम संदेश का कितना असर होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार के इस फैसले से कोयलांचल और देश के कोयला राजधानी के नाम से मशहूर धनबाद के हार्ड कोक व्यवसाय पर जरूर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी अभिषेक के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। पावर प्लांटों में हो रही पर और ज्यादा जानकारी ले हमारे साथ धनबाद से सहयोगी अरुण बर्नवाल मौजूद है। अरुण, जिस तरीके से कोयले की कमी बताई जा रही है, कोल इंडिया ने पावर प्लांटों के अलावा तमाम हार्ड कोक कंपनियों को कोयला देने से मना कर दिया, तो बादल के संकट मंडरा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं हम कि जब से कोल इंडिया का गठन हुआ है, जब से कोल पावर अरुण, देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं हम कि जब से कोल इंडिया का गठन हुआ है, जब से कोल इंडिया बना है, तब से ये पहली बार इस तरह के आदेश पारित हुए हैं कि सभी सेक्टरों को कोयले की आपूर्ति बंद कर दिया जाए और एकमात्र सिर्फ और सिर्फ पावर प्लांटों को ही कोयले की आपूर्ति की जाए। अब इसमें चूंकि ये BCCL है और यहाँ कोकिंग कोयल की मात्रा प्रचुर मात्रा में है, और जो कि यहाँ के हार्ड कोक इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है, तो BCCL ने उस नॉन कुकिंग कोल जो पावर प्लांटों को लगता है उसके आड़ में कुकिंग कोल की आपूर्ति भी बंद कर दी है, जिससे यहाँ पहले से जो कोयले के अभाव से जूझ रहा हार्ड कोक इंडस्ट्री इधर फिर से और उस पर संकट का अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया था। अब इसको लेकर आज जीटा ने न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार के पास भी त्राहिमाम संदेश भेजा है और अविलंब
इस तरह के आदेश के बीच जो कुकिंग कोल है उनको आपूर्ति करने की मांग की है, ताकि उनका जो इंडस्ट्री है वो सरवाइव कर पाए और उसमें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी जीवन यापन या रोजी रोटी सही से चल पाए। वहीं दूसरी ओर जो यहाँ पर इन दिनों माइनिंग की ओर से जो हार्डकोक इंडस्ट्री में जो कोयले की जांच की जा रही है उसका भी उन्होंने विरोध किया है। उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि अगर जो कोई गलत तरीके से कोयला चोरी का कोयला लेकर अगर कोई काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अगर उसके आड़ में जो निर्दोष लोग हैं या जो सीधे साधे व्यवसायी हैं उनका अगर इसको प्रताड़ित किया जाएगा तो ये कतई ठीक नहीं है। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार से इस पे जल्द से जल्द मिलकर इस संदर्भ में वार्ता करने की बात कही और माइनिंग से कम हार्डकोक इंडस्ट्री को मुक्त करने की भी मांग उन्होंने रखी है। अब देखने वाली बात होगी केंद्र और राज्य सरकार कब तक इनकी मांगों पर अमल करती है और कब तक इसको गंभीरता से लेती है, ताकि इनका व्यवसाय सही से चल पाए और ये कोलफील्ड जो इलाका जो हार्डकोक इंडस्ट्री के कारण एक तरह से कहें आर्थिक राजधानी राज्य का कहा जाता था वो बरकरार रहे, अन्यथा ये धनबाद जिले को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। जी बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से कोल इंडिया ने हाथ खड़े कर दिए हैं पावर प्लांटों के अलावे वो किसी भी हार्डकोक कंपनी को कोयले देने से इनकार कर दिया है, तो जाहिर तौर पर देश में बिजली संकट का जो समस्या है वो गहरा गई है। और इसी के साथ ही रुक रहे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।